हेलो दोस्तों। आपके लिए फिर से मैं लेके आया हेलो एल्किन के पे टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो भी इस चैनल पे हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन से विलियमसन सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है उसके लिए हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल को हीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ और या सिल्वर ऑक्साइड के साथ टू फॉर्मेशन होता है ईथर। यानी हम जब वन मोल अल्कोहल लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं, आफ्टर फर्दर टू वन मोल आफ्टर एडिशन वन मोल एडिशन मोर टू alcohol to formation of ether. This is known as Williamson synthesis. तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं तो लेते हैं हेलो एल्केन ऑफ हीटिंग विथ सोडियम metal or silver Ag2 silver oxide to formation of ethers। तो उससे जब हम हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन को हीट करते हैं, इसके अल्कोहल को हेलो एल्केन ऑन हीटिंग विद द सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड पोटेशियम alkoxide और सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो उससे फॉर्मेशन होता है ईथर का। दिस इज नोन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस द न्यूक्लियोफाइल। तो हम हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन कैन रिएक्ट विद पोटेशियम एल्कोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड के साथ alkoxide OR minus Na plus alkoxide. This group is alkoxide. This name is alkoxide. This is a sodium metal to formation of the सोडियम के साथ हैलाइड ग्रुप बाहर निकल जाता है और तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है ROR alkoxide, the ether formation. This group is known as a जहां पे इस तरह ग्रुप लगा, दिस इज नोन एज ए ईथर डाई एल्काइल ईथर। इसको बोलेंगे डाई एल्काइल ईथर। नेम हो जाएगा डाई एल्काइल ईथर। तो फॉर्मेशन होगा डाई एल्काइल ईथर। यदि 2 मोल एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं और सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो सिल्वर Ag2 सिल्वर ऑक्साइड के साथ यदि हम इसे हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है क्या, ROR प्लस AgCl। 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल और 2 सिल्वर मॉलिक्यूल react to formation of AgCl and alkyl ether.
तो हीट करते सिल्वर ऑक्साइड तो एल्काइल ईथर बनता है। यदि यहाँ पे हम इथाइल ब्रोमाइड 2 मोल लेते हैं और प्लस सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर प्लस सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर bromide. This is a bromo group. This is formation of silver bromide and this is diethyl ether. Formation of diethyl ether. This is known as a Williamson synthesis. सोडियम मेटल या अल्कोक्साइड के साथ कोई भी हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं या सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, दिस इज known as Williamson synthesis. You can note down after, यदि यहाँ पे हम इसको हम रफ कर रहे हैं, यदि यहाँ पे हम किसी भी C2H5 इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड को यदि हम सोडियम मेटल और C2H5 के साथ सोडियम एथॉक्साइड, दिस इज नेगेटिव चार्ज, सोडियम मेटल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम methoxide. This reagent is known as sodium methoxide. React with ethyl bromide, heat, the formation of C2H5O, C2H5 ether plus sodium bromide. Sodium bromide plus ethyl ether, formation of ethyl ether, also diethyl ether. Diethyl ether मैकेनिज्म देखिए, तो ये SN2 रिएक्शन हो गया। SN2 रिएक्शन जब भी होती है तो जब भी हम विलियमसन सिंथेसिस करेंगे तो हमारे SN2 रिएक्शन हो गया। SN2 रिएक्शन में हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन या बेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बेल्डन इन्वर्जन इस रिएक्शन में होते हैं SN2। जिसको नहीं समझ में आ रहा, इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, उससे समझ में आ जाए। SN2 रिएक्शन हो गई, बेल्डन इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इसकी हम मैकेनिज्म कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे C2H5O नेगेटिव प्लस CH3 CH2I, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, नेगेटिव जो चार्ज है ये वाला अटैक करेगा दिस कार्बन पे, और दिस कार्बन से आयोडीन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें क्या हो जाए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो C2H5O डैश डैश डैश, यहाँ पार्सली नेगेटिव चार्ज C2H5 डैश डैश I,
आई पे भी पार्सली निगेटिव चार्ज आएगा, फिर क्या होगा, आई ब्रेक हो जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5। तो इस तरह फॉर्मेशन होगा। तो पहले रिएक्शन क्या होगी, जब हमारा यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगी, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, डाइथाइल ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये होता है ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसको बेल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये हमारा SN2 रिएक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन के हिसाब से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। रिप्लेसमेंट ऑफ थायोल्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि हम हेलो एल्केन लेते हैं, तो हेलो एल्केन कैन रिएक्ट विद द सोडियम thiol to formation of thioalcohol. This is replacement. नेक्स्ट देखिए, तो रिप्लेसमेंट ऑफ तो हम रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेस बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कोई भी है एल्काइल हेलो एल्केन लेते हैं, इसको हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम थायोल से, तो फॉर्मेशन होगा RHSH और सोडियम हैलाइड, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया, तो इसको बोलेंगे एल्काइल थायोल। जब थायो अल्कोहल एल्काइल थायो अल्कोहल बनेगा, सल्फर ग्रुप आ गया, इसको बोल देंगे थायो, और ये OH ग्रुप है, O की जगह ऐसा है तो एल्कोहल, तो थायो अल्कोहल एल्काइल थायो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। इसी तरह C2H5Br को NaSH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो C2H5SH प्लस सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, तो इसको थायो एल्काइल अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह हम रिप्लेसमेंट करते हैं थायोल से हाइड्रोसल्फाइड से। हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप मतलब होता है SH ग्रुप, SH ग्रुप से हम इसका फंक्शनल ग्रुप SS ग्रुप हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, तो हमारा SH ग्रुप हो जाएगा। तो इससे हम फॉर्मेशन करते हैं रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड। अब यदि हम रिप्लेसमेंट हम करते हैं साइनाइड से, CN से, तो CN से हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ साइनाइड ग्रुप, इसको हेलो एल्केन रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप।
रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप से हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या क्या बना सकते हैं, तो देखिए मिथाइल आयोडाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड लिया और इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके किसके साथ, प्लस पोटेशियम साइनाइड प्लस के प्लस Cl माइनस पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इसमें रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इथाइल साइनाइड बन जाएगा प्लस के Br पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हम अल्काइल साइनाइड के साथ इसको इथाइल साइनाइड इसको मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं हम, इथाइल साइनाइड मिथाइल साइनाइड। तो इस तरह फॉर्मेशन होते हैं। फिर हम साइनो से इस रिप्लेसमेंट ऑफ इन साइनो से हम एसिड कैसे बनाते हैं, तो रिप्लेस कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट हो जाएगा बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको हम इसकी एकदम हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनो की, तो साइनो इज हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट HCl, या हमारा एसिडिक कंडीशन में डाइल्यूट HCl यूज करते हैं और बेसिक कंडीशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो इसकी कंडीशन देखिए कैसे कैसे हम हाइड्रोलाइज करते हैं। तो हाइड्रोलाइज करने के लिए हम मिथाइल या मिथाइल साइनाइड कोई भी साइनाइड लेते हैं और उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनाते हैं, तो रिप्लेसमेंट हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। साइनाइड ग्रुप is convert to carboxylic acid। तो साइनो ग्रुप को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन हम यूज करते हैं। C2H5Cl लिया, यहाँ पे हम 3 कंडीशन कराएंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन कराते हैं देखिए, यदि यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl यूज करते हैं तो हाइड्रोलाइज होके ये बन जाएगा C2H5COA। तो इसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, प्रोपियो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। यदि यहाँ बेसिक कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रेट, और इसमें भी हम वाटर यूज करेंगे, के साथ रिएक्शन कराएंगे, दोनों में से कोई भी डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी यूज करेंगे, तो जो हमारी रिएक्शन फॉर्मेशन होगी हमारा C2H5 COOH, तो हमारा प्रोपियोनोइक ही एसिड बनेगा। ये कंडीशन हो गई। इसके बाद ये हो जाएगी एसिड कंडीशन, ये हमारी हो जाएगी एल्कालाइन। एल्कालाइन कंडीशन, तो एल्कालाइन कंडीशन में यदि हम रिएक्शन हाइड्रोलाइज करते हैं साइनों का, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। और इसी तरह, और यदि इसी पे साइनों पे हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं H2SO4 डाइल्यूट वाटर से करते हैं इसको, तो फर्स्ट फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, सोडामाइड बनेगा। ये डाइल्यूट यदि एल्काइल साइनाइड लेते हैं, इथाइल साइनाइड लेते हैं और इसको तो फर्स्ट स्टेप में डाइल्यूट डालते हैं तो हमारा क्या बनेगा, बनेगा इथाइल अमाइड फॉर्मेशन होगा इसके लिए। और इसके लिए एक कंडीशन फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ NaOH यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड NaOH, और इसको हीट करते हैं तो हमारा भी क्या बनेगा, अमाइड, एथाइल अमाइड बनेगा, या एथेनामाइड, एसिटामाइड भी बोल सकते, एसिटामाइड, एसिटामाइड नहीं, एथेनामाइड बनेगा, प्रोपियोनामाइड, सॉरी प्रोपियोनामाइड बनेगा। प्रोपेनामाइड बनेगा, प्रोपेनामाइड फॉर्मेशन होगा। यदि हम इसका सोडियम मेटल का, ये हमारा इस तरह ये रिएक्शन होगी, तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी हमारा प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक डाइल्यूट वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोपेनामाइड बनेगा। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तब भी प्रोपेनामाइड बनेगा। और यदि हम इसका रिडक्शन कर दें तो स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। हम किस रिएक्शन की बात करते हैं, स्टेफन रिएक्शन। यदि हम स्टेफन रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे, दिस केस द साइनाइड इज कन्वर्टेड टू, किसमें, अमीन में। साइनो जब अमीन में कन्वर्जन होगा, साइनो का किस में कन्वर्जन होगा, अमीन में, तो हम रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने के लिए कंडीशन देखिए, यदि हम रिडक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, तो इसी का हम रिडक्शन करते हैं। सोडियम मेटल एथेनॉल के साथ, यदि इसको हम हीट करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होगा अमीन। क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 अमीन। तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल
अमीन। और इसी में यदि हम LH भी यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LH यूज करेंगे और इसको हीट करेंगे, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2 अमीन, प्रोपाइल अमीन बनेगा, सेम फॉर्मेशन होगा। इसी तरह तो डायरेक्ट एमीन फॉर्मेशन के लिए ये जो रिएक्शन होती है ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडस रिएक्शन। साइनो टू अमीन, साइनो इज कन्वर्टेड टू अमीन, साइनो इज कन्वर्टेड टू अमीन, मेंडस। मेंडस रिएक्शन, इसको बोलते हैं मेंडस रिएक्शन। तो मेंडस रिएक्शन करने के लिए साइनो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू अमीन, मेंडस रिएक्शन। तो उसमें सोडियम मेटल और इथेनॉल के साथ यदि हम इसका रिडक्शन करते हैं साइनो का, तो प्रोपाइल अमीन बनता है। इसी तरह LH के साथ यदि रिडक्शन करेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। तो मेंडस रिएक्शन, साइनाइड is next hydrogen obtained from the action of sodium metal and ethanol। the radical reactions होती है सोडियम मेटल और एथेनॉल के साथ, जब भी हम रिएक्शन करते हैं साइनो इज कन्वर्टेड टू अमीन, तो मेंडस रिएक्शन होती है। मेंडस रिएक्शन LH के साथ भी हमारी मेंडस रिएक्शन होती है। इस साइनो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टू अमीन में, तो मेंडस रिएक्शंस होती है। और यदि हम बात करें साइनो टू इमीन आफ्टर एल्डिहाइड, तो आपने नाम सुना होगा स्टेफन रिएक्शन। तो स्टेफन रिएक्शन करने के लिए साइनो ग्रुप को हम एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन जो होती है हमारी स्टेफन रिएक्शन होती है। स्टेफन रिएक्शन करने के लिए देखिए कौन कौन कंडीशन यूज करते हैं। तो कोई अल्काइल साइनाइड लेते हैं, इस पे हम एसेंटिन क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में C डबल बॉन्ड NH इमीन फॉर्मेशन होता है। हर सिस्टम में RCN+2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जो हमारा फॉर्मेशन होता है इमीन फॉर्मेशन होता है। इमीन फॉर्मेशन के बाद HCl सॉल्ट बनता है। स्टीफन ने टिन क्लोराइड HCl के साथ साइनो की रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा इमीन सॉल्ट बनता है। इमीन सॉल्ट बनने के बाद अगर इसमें वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, RCHO एल्डिहाइड ग्रुप प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। तो ये हमारी स्टेफन रिएक्शन है। कल हम बात करने वाले हैं कि हम आइसोसाइनाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं।
तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हम आइसोसाइनाइड प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा मेंडस रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है तो विलियमसन सिंथेसिस कैसे करते हैं और साइनो को रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, इस टाइप में रिएक्शन पढ़ी है, इनके बारे में डिस्कस किया है। तो कल हम पढ़ेंगे कि हम आइसोसाइनाइड कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, आइसोसाइनाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, कल का टॉपिक रहेगा। तो जो भी चैनल पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स टू ऑल।